कभी ऐसा हुआ है कि आप जल्दी में हों, कहीं बहुत जरूरी काम पर जा रहे हों और अचानक सामने से काली बिल्ली रास्ता काट दे? उस पल दिल धक धक करने लगे, कदम अपने आप रुक जाएं और मन कहे अब तो गड़बड़ होने वाली है। क्या सचमुच एक बिल्ली हमारे भाग्य को रोक सकती है? यही है हमारी आज की यात्रा। भारत जैसे देश में हम हर रोज अंधविश्वासों से टकराते हैं। कोई कहता है रात में बाल मत काटो वरना अशुभ होगा। कोई कहता है घर के दरवाजे पर नींबू मिर्च टांग दो वरना नजर लग जाएगी। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा प्रचलित है काली बिल्ली का रास्ता काटना। ये विश्वास इतना गहरा बैठ चुका है कि कई बार पढ़े लिखे लोग भी बिल्ली देखकर रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई बिल्ली के पास इतनी ताकत है कि वो इंसान के भाग्य को बदल दे? चलिए पहले इसके पीछे का इतिहास समझते हैं। पुराने जमाने में सड़कें आज जैसी पक्की और रोशन नहीं थी, बिजली नहीं थी। गांव और कस्बों में लोग बैलगाड़ी या पैदल यात्रा करते थे। अंधेरे में जब कोई बिल्ली अचानक सामने आ जाती तो उसकी आंखें हरे पीले रंग में चमक उठती। बैल घबरा जाते, गाड़ी डगमगा जाती, हादसा हो जाता। उस दौर में लोग मान बैठे कि जहां बिल्ली निकली वहां अपशगुन है। धीरे धीरे ये डर पीढ़ी दर पीढ़ी अंधविश्वास में बदल गया। लेकिन असली वजह बिल्ली नहीं थी, असली वजह थी डर। परमहंस योगानंद कहते थे, फियर इज द रियल एनिमी, फियर इटसेल्फ अट्रैक्ट्स द वेरी थिंग वी आर अफ्रेड ऑफ। यानी जब हम किसी बात से डरते हैं तो हमारा डर ही उस घटना को खींच लाता है। मान लीजिए आप ऑफिस में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अचानक बिल्ली सामने आ जाती है। अगर आप डर गए और सोचा अब तो मेरा काम बिगड़ जाएगा, तो इंटरव्यू हॉल में आपका आत्मविश्वास गिर जाएगा। आपकी आवाज कांपने लगेगी, दिमाग उतना साफ नहीं चलेगा। नतीजा, आप सचमुच अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो वह सफलता की वजह बिल्ली नहीं बल्कि आपका डर बना। अब सोचिए, अगर उसी स्थिति में आपने मुस्कुराकर कहा, ये तो ईश्वर की रचना का सुंदर जीव है, इसका मेरे भाग्य से कोई लेना देना नहीं, और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ गए, तो आपका दिन वैसे ही अच्छा चलता। यहां से हमें एक गहरी शिक्षा मिलती है। दुनिया हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना हमारा अपना डर। यही कारण है कि अंधविश्वास हमेशा डर के इर्द गिर्द घूमते हैं। कोई कहता है अगर घर में उल्लू आ जाए तो अशुभ है, जबकि असल में उल्लू खेतों में चूहे खाकर किसान की मदद करता है। कोई कहता है अगर कौवा कांव कांव करे तो कोई मेहमान आने वाला है। असलियत यह है कि कौवा आवाज इसलिए करता है क्योंकि उसे खतरा महसूस होता है। लेकिन इंसान ने अपनी चिंता और डर के कारण हर प्राकृतिक घटना को शकुन अपशकुन बना डाला। योगानंद जी ने कहा था, मनुष्य वही बनता है जैसा वो सोचता है। अगर हम हर जगह अपशकुन ढूंढेंगे तो जीवन में हर मोड़ पर डरेंगे। अगर हम हर घटना को ईश्वर का संकेत मानेंगे तो हमें हर जगह सुरक्षा और आशीर्वाद दिखाई देगा। अब जरा आध्यात्मिक दृष्टि से समझें। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि हर जीव में आत्मा है। काली बिल्ली हो या सफेद गाय हो या कुत्ता, सब में वही चेतना प्रवाहित है। तो जब हम कहते हैं कि इस जीव की वजह से अशुभ होगा, तो क्या हम ईश्वर की ही बनाई हुई सृष्टि को दोषी ठहरा रहे हैं? योगानंद जी कहते थे, सी गॉड इन एवरीथिंग, फियर नथिंग बट फियर इटसेल्फ। यानी हमें हर चीज में ईश्वर को देखना चाहिए और किसी से डरना नहीं चाहिए। अब एक छोटी कहानी। किसी गांव में एक आदमी था जो बिल्लियों से बहुत डरता था। उसे लगता था कि अगर बिल्ली उसके रास्ते से निकली तो उसका काम बिगड़ जाएगा। एक दिन गांव का साधु उससे मिला और बोला, आज से जब भी बिल्ली सामने आए उसके नाम पर भगवान को याद करना और आगे बढ़ जाना। वो आदमी ऐसा करने लगा। कुछ ही महीनों में उसका डर मिट गया। अब जब बिल्ली दिखती तो वो राम राम कह के निकल जाता और धीरे धीरे उसने देखा कि उसका काम पहले से बेहतर होने लगा। असल में हुआ ये कि उसका ध्यान डर से हटकर भगवान पर केंद्रित हो गया। उसका आत्मविश्वास बढ़ा, उसकी ऊर्जा साफ हुई। यही है अंधविश्वास का असली इलाज, डर को विश्वास में बदलना। अब जरा मनोविज्ञान से देखें। डर हमारे मस्तिष्क में
फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स को जगाता है। दिल की धड़कन तेज होती है, सोचने की शक्ति कम हो जाती है। इसी वजह से डरावनी मान्यताएं हमें सचमुच परेशान करती हैं। लेकिन अगर हम डर को तोड़ दें और आत्मविश्वास रखें तो दिमाग का वही हिस्सा सकारात्मक रूप से सक्रिय होता है। तब हम अच्छा निर्णय लेते हैं, बेहतर परफॉर्म करते हैं। योगानंद जी कहते थे, फेथ इन गॉड प्रोटेक्ट्स, फियर इनवाइट्स डिजास्टर। यानी अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो आप सुरक्षित हैं, अगर आप डरते हैं तो डर ही मुसीबत बुलाता है। तो अब सवाल है, हम इस अंधविश्वास को कैसे तोड़ें? पहला कदम है सजगता। अगली बार जब बिल्ली रास्ता काटे तो रुककर खुद से पूछें, क्या वाकई इस जीव में इतनी ताकत है कि ये मेरी किस्मत बदल दे? दूसरा कदम सकारात्मक संकल्प। अपने मन को बार बार कहें, मेरा भाग्य मेरे विश्वास से तय होता है, न कि किसी जीव से। तीसरा कदम आध्यात्मिक अभ्यास। रोज थोड़ी देर ध्यान कीजिए, आंखें बंद करके अपनी सांस पर ध्यान लगाइए और भीतर दोहराइए, मैं आत्मा हूं, मैं भय रहित हूं। यह साधना धीरे धीरे आपके अवचेतन से डर मिटा देगी। योगानंद ने यही सिखाया, ध्यान और ईश्वर पर विश्वास ही हर डर का इलाज है। अब कल्पना कीजिए, अगर पूरा समाज ये मान ले कि कोई बिल्ली, कोई ग्रह, कोई संख्या हमारे भाग्य को तय नहीं करती, तो क्या होगा? लोग डर से नहीं, आत्मविश्वास से जीवन जिएंगे। काम रुकेंगे नहीं, बढ़ेंगे। लोग जानवरों से नफरत नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें भी ईश्वर का अंश मानेंगे। काली बिल्ली का रास्ता काटना तब सिर्फ एक सामान्य घटना रह जाएगी, जैसे एक पंछी उड़ जाना या हवा का झोंका आ जाना। तो अगली बार जब आप जल्दी में हो और सामने से बिल्ली निकल जाए तो ठहर कर मुस्कुराइए। अपने भीतर कहिए, यह ईश्वर की बनाई प्यारी सृष्टि है, इसका मेरे भाग्य से कोई लेना देना नहीं। मेरा भाग्य तो मेरे विश्वास और भगवान की कृपा से तय होता है। यही है अंधविश्वास से मुक्ति का पहला कदम। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अगली बार भी बिल्ली देखकर डरेंगे या उसे देखकर मुस्कुराएंगे और आगे बढ़ेंगे? चुनाव आपका है, डर में जीना या विश्वास